हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, तो इस कहानी को पूरी एंड तक देखना और लाइक शेयर और ऐसी हाई हॉरर और दर्वनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। भूत की कहानी होता ही है बहुत डरावनी, लेकिन आज की कहानी डरपोक भूत की कहानी एक डरपोक भूत की है जो दूसरे को डराने वाला है, वह खुद ही डर जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। नाई के पास ऐसा किया था जो भूत भी उसे डरने लगा। किया है इस पूरी कहानी, चलिए पढ़ लेते हैं। एक बार की बात है, कुसुमपुर गांव में पांचू नाम के एक नाई रहता था। वह गांव की लोगों का दाढ़ी और बाल कटवा के जितना पैसा मिलता था, वह उसी पैसों से अपना पत्नी के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजरा करता था। एक दिन सुबह सुबह पांचू नाई गांव में घूमते हुए कहने लगा, बाल कटवाने की 1-2 आना, दाढ़ी बनाना की 1 आना, और दोनों एक साथ बनाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगा। पांचू नाई गांव में घूमते घूमते परेशान हो गया, क्योंकि उसे कोई भी बाल दाढ़ी काटने के लिए नहीं बुला रहा था। पांचू नाई बहुत सोचने पड़ गया, क्योंकि अगर घर में बिना पैसा का जाएंगे तो उसका पत्नी झाड़ू से पिटेगा। पांचू नाई मन ही मन में बीड़ बिड़ाने लगा। सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था। आज का दिन लगता है बहुत ही खराब है। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं मिला। एक बार पंडित का मोहल्ला में जाकर देखता हूँ। पंडित मोहल्ला में घुसते ही एक पंडित में पांचू नाई को पुकारा और कहा, अच्छा से मेरा सर मुंडवा दो, लेकिन मेरा चोटी पर ध्यान रखना, मेरा चोटी नहीं काटना चाहिए। अगर मेरी चोटी काट गया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पांचू नाई ने कहा, चिंता मत करो पंडित महाराज, मैं इस काम में माहिर हूँ। मैं बचपन से ये नाई की काम करते आ रहा हूँ। आज तक किसी के पास मेरा शिकायत सुना है और मैं ऐसे ही नाम नहीं कमाया। पंडित ने कहा, तुम अपने नाम अपने पास ही रखो, मेरी चोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित की ऐसा कहने पर पांचू नाई ने बहुत ही ध्यान से पंडित की बाल काटने लगा। बाल काटते वक्त अचानक एक मच्छर आया और पांचू नाई की कानों की आसपास भिन भिनाने लगा। पांचू नाई ने कहा, ये मच्छर कहाँ से आ गया, जा यहाँ से, मुझे आपने काम करने दे। तभी पांचू नाई से हर बारी में पंडित की चोटी काट गई और पंडित के सामने जाकर गिरा। पांचू नाई बहुत ही डर गया और पंडित आपने चोटी देखकर गुस्से में लाल लाल हो गया। पंडित ने कहा, पांचू ये तूने किया अनर्थ कर डाला, अब देख मैं आज तेरी सारी नाई गिरी दिखता हूँ। पंडित ने जैसा ही गुस्से से कहा, पांचू ने तुरंत अपना सामान झोला में डाला और वहाँ से भागने लगा। पंडित भी गुस्से में आकर पांचू नाई की पीछे पीछे भागने लगा। पांचू नाई ने कहा, बचाओ बचाओ, ये पंडित आज मुझे मार डालेगा। तभी नाई ने एक नारियल का ऊंचे पैर पर चढ़ गया। पंडित को पेड़ में चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह पेड़ की नीचे बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन पांचू नाई नीचे नहीं आया और पंडित ने कहने लगा, तुझे आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तू मिलेगा उस दिन मैं तेरी बहुत बुरा हल करूँगा। ये कहते हुए पंडित ने वहाँ से चला गया और पंडित के जाने की बाद पांचू नाई नीचे आया और चैन की सांस ली और कहा, भगवान की लाख लाख शुक्र है जो पंडित चला गया। पांचू नाई फिर से आगे चलने लगा और देखा कि एक सिपाही राज दरबार की सामने सो रहा है। और तभी पांचू नाई कहने लगे, बाल कटवाने की 1-2 आना, दाढ़ी बनाना की 1 आना, और दोनों एक साथ बनाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगा। ये सुनकर वह सिपाही जाग गया और पांचू नाई को कहा, मेरा दाढ़ी बनवा दे, लेकिन ध्यान से, मेरा मुझे नहीं काटना चाहिए। अगले बार एक नाई ने मेरा मुझे काट दिया था, उसकी गाला ही काट दिया था। सिपाही की बात सुनकर पांचू नाई ने सोचने लगा, आज तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ। ये सोचते हुए सिपाही की दाढ़ी बनवाने लगा। दाढ़ी बनवाते की समय सिपाही फिर से बैठे बैठे सो गया और अचानक जब सिपाही उठ गया तब गलती से सिपाही का मुझे काट गया। पांचू नाई डर के मारे अपना झोला में सामान समेटने लगा और सिपाही बहुत गुस्से में आकर कहा, नाई तूने मेरा मुझे काट दिया, आज मैं तुझे मेरी भला से तुझे मार ही डालूंगा।
सिपाही की बात सुनते ही अपने जान बचाकर पांचू नाई तेजी से भागने लगा। सिपाही ही भी हाथ में भला लेकर पांचू नाई की पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन कुछ देर जाने की बाद सिपाही की पैर एक पत्थर से टकराया और वह वहां गिर पड़े। पांचू नाई पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान में जान आया। पांचू नाई बहुत दुखी होकर रास्ते में जा रहा था, तभी वहां एक आदमी से पांचू नाई की मुलाकात हुआ और वह आदमी ने, अरे पांचू नाई, इधर जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? शाम होने वाला है, सामने ही हुसुमपुर का जंगल है और वहाँ भूतों की डेरा है, भूतों की बाल काटना है क्या? पांचू नाई ने कहा, क्या करूँ, गांव की लोग मुझे काम नहीं देता और घर में बीबी की गाली गलौज, इससे अच्छा जंगल में ही सही है, जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए पांचू नाई जंगल की तरफ जाने लगा और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। और उसी पेड़ में एक भूत रहता था और वह भूत पेड़ की ऊपर से अपने हाथों पे मुंडी लेकर पांचू नाई की सामने उसे डराने के लिए रख दिया। पांचू नाई कहने लगा, अरे ये तो भूत का मुंडी है। पांचू नाई ये देखकर डर से कांपने लगा। उसके बाद भूत एक पैर पांचू नाई के सामने रख दिया और ये देखकर पांचू नाई और भी जगह डर गया। उसके बाद भूत ने पांचू नाई के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बहुत दिन हो गया मैं कोई इंसान का हलवा नहीं खाया, लेकिन इसका हड्डी और मांस पका के हलवा बनाकर खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। पांचू नाई भूत को देखकर थर थर कांपने लगा और मन ही मन में सोचने लगा है, भगवान आज किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ये भूत तो आज मुझे हलवा बनाकर खा जाएगा। तभी वह सोचा कि मरने से पहले एक आखिरी कोशिश करके देखता है और ये सोचकर बहुत हिम्मत करके वह भूत से कहा, मैंने आपने इस झोला में बहुत सारे भूतों को भर कर रखा हूँ और हमें और एक भूत मिल गया, तुझे भी इस झोला में भर लेता हूँ, क्या तू भूतों को पकड़कर झोले में भर लेता है? पांचू नाई ने कहा, हाँ मैं भूतों को कैद करके झोले में डाल देता हूँ। क्या तू सच में भूतों को पकड़कर झोला में रखता है? पांचू नाई ने कहा, हाँ मैं तुझे अभी दिखता हूँ। पांचू नाई ने अपने झोले से आईना निकला और वह भूते की मुंह की सामने रख दिया। भूत ने अपने ही चेहरे को आईना में दिखा और उसे लगा कि ये कोई दूसरा भूत है। ये देखकर वह भूत बहुत ही डर गया और कहा, ये तो सच में भूतों को पकड़कर झोला में रख देता है। पांचू नाई ने कहा, आ तू भी आ जा मेरा झोला में, तुझे भी कैद करके इस झोला में भर देता हूँ। भूत ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे छोड़ दो। पांचू नाई ने कहा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा एक बात मानना पड़ेगा। भूत ने कहा, मैं तुम्हारी हर मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करने पड़ेगा। पांचू नाई ने कहा, तू मुझे एक बोरी मोहर लेकर दे। भूत ने तुरंत एक बोरी मोहर लेकर दे दिया। पांचू नाई ने कहा, अब मुझे मेरी घर तक छोड़ दे। भूत ने कहा, मेरी कंधे में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। पांचू नाई भूत की कंधे में बैठकर अपने घर में पहुँच गया। घर में पहुँचते ही भूत से कहा, सुबह होने से पहले यहाँ एक सुंदर सा घर और एक धान का गोला बना कर देना। भूत ने कहा, ठीक है मालिक। ये कहते हुए भूत ने उसे एक सोने की खुर दिया और कहा, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगा इस खुर को आपने नाखून से घिसना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। ये कहते हुए भूत वहाँ से चला गया। पांचू नाई बीबी को आवाज दी और दरवाजा खोलने को कहा। पांचू नाई की बीबी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बहुत बड़ा बोरी लेकर उसका पति दरवाजे की बाहर खड़ा है। घर के अंदर आए ही पूछा, वह बोरी में क्या है? तो पांचू नाई ने उसका बीबी को सारे बात बताई। ये सुनकर उसका बीबी बहुत ही खुश हुआ और सुबह देखा कि सच में एक सुंदर सा घर और एक धान की गोला उसके घर की सामने बना हुआ है। अगले दिन जब नरेन भूत ने जंगल से एक बोरी मोहर लेकर जा रहा था तो भूतों की सरदार ने उसे पूछा, नरेन बोरी लेकर इतना रात को तू कहाँ जा रहा है? नरेन ने बहुत दुआ के साथ कहा, सरदार मैं एक इंसान की गुलामी कर रहा हूँ। क्या तू एक इंसान की गुलामी कर रहा है? तू तो भूत समाज की नाक काट कर रख देगा। कौन है वह?
सरदार बहना भूतों को पकड़कर उसका झोला में कैद करके रख देता है। क्या भूतों को पकड़ता है, मुझे लेकर चल उसके पास, देख मैं आज उसकी मजा चखता हूँ। तभी पांचू नाई आपने झोला से आईना लेकर भूतों की चेहरे की सामने रख दिया और कहा, देख मैंने 2 भूत को पकड़ कर रख दिया और आज तुझे भी पकड़ कर रख दूंगा। सरदार भूत ये देखकर डर के मारे कहने लगा, ये क्या मुसीबत है, मैं किसके डराने के लिए आया था। तभी सरदार भूत ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक सोने की कंघी देता हूँ, तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो ये कंघी एक बार तुम्हारे बालों पर लगा लेना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। पांचू नाई ने कहा, ठीक है तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे एक बोरी मोहर देकर जा। ये कहते हुए सरदार भूत ने एक बोरी सोने की मोहर देकर वहाँ से अपना जान बचाकर चला गया। पांचू नाई ने आपने बुद्धि से भूत को भी आपने बस में कर लिया और आपने नया घर के साथ साथ आपने बीबी को लेकर खुशी खुशी अपने जीवन गुजरने लगा। कहानी से सीख, अगर हम बुद्धि से काम करेंगे तो बड़ा से भी बड़ा परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी ही हॉरर और स्कैरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मनोरंजन भाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।